सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसके विपरीत मान लेंगे कि मान लीजिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे इसके विपरीत माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या आप जानते हैं कि P बट्टे Q के रूप की होती है परिमेय संख्या, और उसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम यहां पे मान लेंगे कि A/B बराबर रूट 5। तो A/B क्या है? एक परिमेय संख्या है, और रूट 5 को भी हमने क्या माना है? यहाँ पे एक परिमेय संख्या माना है। तो यहाँ पे A/B बराबर क्या हो जाएगा? रूट 5। और B इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याओं में हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखेंगे कि B इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए A और B यहाँ जो होंगे, A व B यहाँ दो सहवाची संख्याएं होंगी। सहवाचित संख्याएं होंगी। संख्याएं होंगी, संख्याएं हैं। ए और बी यहां पर क्या है? दो सहवाची संख्याएं हैं। और सहवाची संख्याएं तो आप जानते ही हैं, सहवाची संख्याएं वो होंगी जिनमें एक भी वर्णखंड कॉमन नहीं होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं सहवाची संख्याएं क्या होंगी। तो यहां आगे देखेंगे A/B बराबर कितना है? रूट 5। A/B बराबर रूट 5 है, और यहां से हो जाएगा A बराबर B रूट 5। ठीक है, अब यहां इन दोनों पक्षों को कर देंगे वर्ग। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा B², और रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 5 हो जाता है। ये हमें आपको बताया ही है। ठीक है, किसी भी रूट की संख्या का वर्ग करेंगे तो रूट के अंदर जो संख्या होगी या कोई भी कुछ भी होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए A² बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं A² 5 बराबर B²। अब यहां हम देखते हैं कि यहाँ A² 5 से विभाजित हो रहा है, यानी अगर कोई संख्या किसी के बट्टे में हो तो बट्टे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को विभाजित करती है। या हम कह सकते हैं कि किसी एक भिन्न में हर हमेशा अंश को विभाजित करता है। तो यहां भी एक चीज है, तो यहां भी हम लिख सकते हैं कि यहां जो 5 है A² को विभाजित करता है। अब A² 5 को विभाजित करता है, तब एक प्रमेय होती है हमारे यहाँ पे। अब उसका नाम मैं 1.2 बताऊं या 1.3 बताऊं,
क्योंकि किसी किताब में, पुरानी किताबों में उसमें 1.3 है, नई किताबों में 1.2 है, या कुछ भी हो सकती है। तो वो प्रमेय का कोई ऐसे फिक्स नाम नहीं है, बस इतनी है कि अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या के वर्गमूल को विभाजित करेगी। इसको भी हम पहले ही समझा चुके हैं पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में, ठीक है। तब यहाँ 5 जो होगा 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 a को भी विभाजित करेगा, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहां से अब क्या करेंगे, इस a स्क्वायर अपॉन 5 बराबर b स्क्वायर में a बराबर 5c रखने पर, तो अब इसका देखिए a बराबर 5c रखेंगे तो a बराबर रखेंगे 5c, और a का हो रखा है स्क्वायर, तो उसका b स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में है 5 और बराबर में है b स्क्वायर। इसको अब इधर करते हैं, देखिए इधर 5 का जब स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर बट्टे यहाँ पे होगा 5, और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। अब यहां देखेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो यहां पे क्या बचा आपका 5c स्क्वायर, यानी 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब यहां पे देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 5, ये हो गया। अब यहां पर हम यही वाली लाइन लिखेंगे, तो इतना आप नोट कर लेंगे, इसको हटा के फिर ऊपर करवाते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा कि जब c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 5, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहां पर 5 का भाग जा रहा है b स्क्वायर में, यानी b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। तो यहां लिखेंगे यहां 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। यहां 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 b को विभाजित करेगा, तब 5 b को भी विभाजित करेगा। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से विरोधाभास प्राप्त होता है। समीकरण 1 व 2 से विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि a व b तो सहअभाज्य संख्याएं हैं।
ए और बी सहवाच्य संख्याएं हैं, तो यहां हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए हमारी इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः रूट 5 एक अपरमेय संख्या। अब देखिए यहां समझेंगे इसको कि समीकरण 1 और 2 से विरोधाभास प्राप्त होता है। तो विरोधाभास कैसे प्राप्त होता है? कि विरोधाभास ऐसे प्राप्त होता है कि हमने तो माना था कि ए और बी सहवाच्य संख्याएं, मतलब न तो ए में किसी का भाग जाएगा और न बी में किसी का भाग जाएगा। सहवाच्य संख्याओं में केवल एक का ही भाग जाता है, ठीक है, संख्या एक का ही भाग जाता है, अन्य किसी का भाग नहीं जाता, या स्वयं उस संख्या का भाग जाता है, ठीक है। तो सहवाच्य संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता कि एक ही संख्या से दोनों में भाग चला जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पर 2 मान लीजिए सहवाच्य संख्याएं हैं, तो इन सहवाच्य संख्याओं में कभी भी ऐसे नहीं होगा कि इसमें 2 का भाग चला जाए, इसमें भी 2 का चला जाए, या इसमें 3 का चला जाए तो इसमें भी 3 का चला जाए, ठीक है। तो कभी भी सहवाच्य संख्याओं में किसी भी एक संख्या से, किसी एक वैशिष्ट संख्या से गुणा भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सहवाच्य संख्याओं में कोई भी वैशिष्ट गुणनखंड होता ही नहीं है, संख्या एक को छोड़कर। तो अब देखिए यहां पर कि विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है कि यहाँ पर ए और बी सहवाच्य संख्याएं हैं, इनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जबकि समीकरण 1 क्या कहता है कि 5 ए को भी विभाजित करता है, और समीकरण 2 ये कहता है कि 5 बी को विभाजित करता है। तो ए और बी को जब एक संख्या विभाजित कर रही है 5, तो ये सहवाच्य संख्याएं कहाँ हुई? ये तो भाज्य संख्याएं हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब ए और बी हमने हमारी सहवाच्य संख्याएं थी, लेकिन समीकरण 1 और 2 के अनुसार ये भाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो यहाँ विरोध की स्थिति है। और विरोध की स्थिति की वजह से हमारी जो कल्पना थी, हमने माना था कि रूट 5 एक परमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध हुई। जब रूट 5 एक परमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध हुई, तो रूट 5 जब परमेय संख्या नहीं है तो अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि कोई भी संख्या या तो परमेय होती है या अपरमेय होती है। तो जब कोई संख्या परमेय संख्या नहीं है तो अवश्य ही अपरमेय संख्या होगी। तो यहां पर इसलिए या अतः रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां पर देखेंगे हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे। तो इसके विपरीत माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है।
तो माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, तब परमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5। और यहाँ पर b बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा a व b पूर्णांक हैं। a और b पूर्णांक है। तो यहां देखेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे, a/b और ये हो जाएंगे -3 बराबर 2√5। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a-3b/b बराबर 2√5। अब यहाँ देखेंगे आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a-3b/2b बराबर √5 और समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ a b यहाँ a b 3 व 2 क्या है, पूर्णांक है। a b 3 व 2 पूर्णांक हैं, तब a-3b/2b एक परमेय संख्या है। तो कोई भी पूर्णांक होंगे, अगर उनके बीच में कोई भी प्लस माइनस गुणा भाग का कोई भी ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया हो रही होगी तो वो हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ a-3b/2b एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि एक परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं हो सकती। तो लिखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 1 से विरोधाभास की स्थिति प्राप्त होती है। विरोधाभास की स्थिति प्राप्त होती है। तब हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तब हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। ये हो गया और इसको आप नोट कर लेंगे। 1/√2 इसको हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेंगे, इसके विपरीत
इसके विपरीत क्या मान के चलेंगे कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। तो यहां पर a/b बराबर 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक परमेय संख्या है। और यहाँ b बराबर नहीं 0, ये होगा। और a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a/b बराबर 1/√2, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा a√2 बराबर b, और दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 का करेंगे तो √2 का करेंगे 2 हो जाएगा, और b का करेंगे b² हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर b²/2। यहाँ a² हो जाएगा, इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो b के नीचे चला जाएगा, तो b²/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। तब 2 b को भी विभाजित करेगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, आगे चलते हैं, हम इसमें a² बराबर b²/2 में b बराबर 2c रखने पर, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे b बराबर 2c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे कि a² और b बराबर रखेंगे 2c, और b का स्क्वायर हो रखा है तो यहाँ भी हो जाएगा 2c का स्क्वायर बटे 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 4c²/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हो गया ये a², इसको आगे कर लेते हैं, a² बराबर 2c², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c² बराबर a²/2। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ 2 a² को विभाजित करता है। दो a² को विभाजित करता है तो तब 2 a को भी विभाजित करेगा।
विभाजित करेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहां देखिए समीकरण 1 और 2 से विरोधाभास की स्थिति प्राप्त होती है। इतना आप उतार लेंगे। यहां पर जो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुए हैं उनसे विरोधाभास की स्थिति प्राप्त होती है। देखिए कैसे, समीकरण 1 व 2 से विरोधाभास की स्थिति है। विरोधाभास की स्थिति है। तो यहां हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से विरोधाभास की स्थिति है। क्योंकि विरोधाभास की स्थिति क्यों है? क्योंकि ए व बी सहभाज्य संख्याएं हैं। ए व बी सहभाज्य संख्याएं हैं। जब ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन समीकरण 1 और 2 से हमें ये स्थिति प्राप्त होती है कि ए और बी में संख्या 2 का भाग जाता है। लेकिन ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए सहभाज्य संख्याओं में तो कोई भी कॉमन गुणनखंड हो ही नहीं सकता, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता केवल एक को छोड़कर। लेकिन यहां तो ए और बी में 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों में ही 2 से भाग जाता है। तो ये विरोध की स्थिति है, इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? गलत हो गई, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए इसको। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में या A/B के रूप में। तो इसको लिख सकते हैं A/B बराबर 7√5। और यहाँ B बराबर नहीं है 0 तथा A व B दो A और B पूर्णांक हैं। तो यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A/7B बराबर √5 समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 में हम देखते हैं समीकरण 1 में A, B व 7 पूर्णांक हैं। तब A/7B एक परिमेय संख्या
होगी। तो a/7 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो यहां पर एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, दोनों ही बराबर है। ऐसा तो संभव ही नहीं है परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या हो जाए। तो यहां पर विरोधाभास की स्थिति है, यहां विरोधाभास की स्थिति है। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। नोट कर लेंगे इसको। देखिए सवाल नंबर 3 का तीसरा सवाल है, 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे इसके विपरीत हम मान लेंगे कि इसके विपरीत माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अब यहाँ a/b बराबर 6 + √2, हमने इसको परमेय संख्या माना है, तो a/b का रूप परमेय संख्या होता है। और यहाँ पर b ≠ 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी परमेय संख्या का हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। और यहाँ a और b ये तो दो हैं, यहाँ पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो a/b -6 बराबर √2, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो a -6, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सब जानते ही हैं। तो a -6b/b बराबर √2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 में हम देखें कि देखिए यहाँ इस समीकरण नंबर 1 में यहाँ a, b व 6 पूर्णांक हैं। तो a -6b/b एक परमेय संख्या होगी, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। तो एक ही समीकरण में एक साइड में परमेय संख्या, एक साइड में अपरमेय संख्या, ये तो संभव ही नहीं है कि परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या हो जाए। ठीक है, तो समीकरण 1 में विरोधाभास की स्थिति है। ठीक है, तो हमारी जो कल्पना है वो गलत सिद्ध हुई। हमने क्या माना था कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, तो ये कैसी हुई? गलत हो गई। जब ये गलत हो गई कि 6 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो अवश्य ही अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि एक संख्या या तो परमेय हो सकती है या अपरमेय हो सकती है। जब 6 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी।